आज इस वीडियो में बात करेंगे सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि सिक्किम की है, गंगटोक में यूनिवर्सिटी स्टेबल है। तो आज इस वीडियो में हम इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स के बारे में बात करेंगे, एडमिशन का क्या क्या तरीका है उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे कि कैंपस कैसा है, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, और इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या लेने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और पर्सनली मेरी इसमें क्या ओपिनियन है, इस वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस यूनिवर्सिटी का अगर कोई स्टूडेंट है, उसने अगर यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट किया है, वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकता है, कैसे वो चेक कर सकता है, वो तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप इस यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करने वाले हैं तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत पे, और मैं आपका दोस्त बी के तिवारी। दोस्तों, सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि बेसिकली आज से यानी कि 16 साल पहले 2008 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और इस यूनिवर्सिटी का जो अभी हाल ही में जो नाम है सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन आज से 16 साल पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं था, विनायका मिशन विश्वविद्यालय के नाम से ये यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी 2020 में इन्होंने अपने एक्ट में संशोधन कराया और उसके बाद इन्होंने इस यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर लिया। अब नाम चेंज करने के कई कारण रह सकते हैं, वो एक बात की बात है, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस यूनिवर्सिटी को सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। 16 साल पुरानी है, इसलिए यूनिवर्सिटी को काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए, काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं, और इस यूनिवर्सिटी को गंगटोक में बनाया गया है आज से 16 साल पहले। तो यानी कि गंगटोक जो कि सिक्किम हमारे देश का एक अच्छा भूभाग है, अगर नेचर के हिसाब से बात करें तो नेचर काफ़ी अच्छा है वहाँ का, तो नो डाउट अच्छी जगह है ये यूनिवर्सिटी। और अगर एजुकेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा एफिलिएशन मिला हुआ है, क्योंकि हम जब भी यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यूजीसी का एफिलिएशन है या नहीं, क्योंकि यूजीसी सब यूनिवर्सिटियों को मान्यता देता है कि भाई तुम कोर्स करा सकते हो, डिग्री वितरण कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारा यही राइट है कि हम ये चेक करें कि यूजीसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। अब जो कोर्स कर रहे हैं उसके बारे में, या उस काउंसलिंग कोर्स को उसका एफिलिएशन मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हम चेक यही करते हैं कि भाई यूजीसी से एफिलिएटेड है या नहीं है। तो यह यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन मिला हुआ है, डिग्रियां वितरण करने का पूरा अधिकार यूनिवर्सिटी के पास है। इसके अलावा भी देखते हैं और क्या क्या इनके पास अप्रूवल्स है। तो इनके पास INC AIU, यानी कि INC का मतलब कि इनको नर्सिंग काउंसलिंग का अप्रूवल मिला हुआ है, और जो इंडियन यूनिवर्सिटी संघ है उनको अभी ये यूनिवर्सिटी सदस्य है, यानी कि AIU जो है, इंडियन एसोसिएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, उनका ये सदस्य है। और PCI यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि ये कोर्सेज का इनके पास अप्रूवल है। बाकी इन्होंने कोई जानकारी अपनी वेबसाइट पे नहीं दे रखी है इनके पास अदर जो कोर्सेज का अप्रूवल है या नहीं है, लेकिन ये इनकी वेबसाइट पर ये चीज़ें दे रखी है। बाकी अगर कोर्सेज की बात करें तो इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे कोर्सेज इन्होंने दिखाई रखे हैं, लेकिन BA BCom BSc जैसे कोर्सेज यूनिवर्सिटी कराती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा इनके पास PCI का अप्रूवल है, यानी कि फार्मेसी में भी कोर्स कराती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी नर्सिंग के कोर्सेज भी कराती है। ये जानकारी यहाँ तक यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। अब यूनिवर्सिटी कौन कौन से और कोर्स कराती है ये आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर यूनिवर्सिटी के यहाँ पर नंबर भी दिए हुए हैं एडमिशन डिपार्टमेंट के, यहाँ पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये यूनिवर्सिटी 2008 से स्टार्ट होकर 2024 चल रहा है, यहाँ तक काम कर रही है, लेकिन इस दरमियान कई बार ऐसी खबरें आ जाती है जिससे पता लगता है कि यूनिवर्सिटी डिग्री ना देकर कोई आदमी डिग्री बांट रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट फंस जाते हैं ऐसे लोगों के चक्कर में, जो क्या होता है कि कहीं ऐसे संस्थान के पास चले जाते हैं या ऐसे कई कोचिंग सेंटर के पास चले जाते हैं, और उनको जाकर वो बात करते हैं कि उन्हें कोई एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, तो कई लोग ऐसा झांसा दे देते हैं कि हम फला यूनिवर्सिटी से करा देंगे। और फिर होता क्या है कि स्टूडेंट उनकी बातों में आके उन्हें पैसा दे देता है, वहाँ एडमिशन ले लेता है, और फिर बाद में उनको डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, और वो डॉक्यूमेंट सेम उस यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट के जैसे ही दिखाई देते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक किया जाए, क्योंकि जितनी भी भारत में प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनके कहीं पे भी जो यूनिवर्सिटी कैंपस है उनके अलावा ऑफ कैंपस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के पास अगर मैं बात करूं तो इनके पास 2 कैंपस हैं, एक वेस्ट और एक ईस्ट।
इन दोनों कैंपस के अलावा इनका कोई भी अदर कैंपस नहीं है। तो अगर कोई आदमी आपको ये दावा कर रहा है कि वो आपको दिल्ली से करा देगा, कोई कह रहा है कि मैं बेंगलोर से करा दूंगा, यानी कि स्टेट से बाहर तो ऑफिस हो ही नहीं सकते, तो फिर ये जो इस तरीके से कोई कराता है तो ये एक मिथ्या भरी बात है, यानी कि झूठी बातें हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट ऐसे चक्कर में फंस जाता है और उसको ये डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं, लेकिन अब उसके दिमाग में एक सेंसर रहता है कि उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे चेक किया जाए। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि अगर ऐसे डॉक्यूमेंट्स अगर आपको लगे हैं, आप कभी यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं, किसी व्यक्ति ने आपको ऐसे डॉक्यूमेंट थमा दिए हैं, तो आपको उनको 4 वे में वेरीफाई कराने का प्रयास करना चाहिए। आप उसको 4 तरीके हैं जिनको आप फॉलो करके आप वेरीफाई करा सकते हैं। तो उसमें आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए। उनकी जो मेल आईडी है यूनिवर्सिटी की साइट पे है, आपको इस मेल आईडी पर मेल करना है और आपको जो मार्कशीटें मिली है या जो आपके पास कोई दस्तावेज है उनको आपको वहाँ पर अटैच करना है और अटैच करके उनको मेल करना है कि प्लीज चेक दिस डॉक्यूमेंट एंड वेरीफाई दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि आप इनको चेक करके बता सकते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई आप कर सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटी रेस्पॉन्स देती है उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि डॉक्यूमेंट किस तरीके के, यानी कि एक तो आपके पास जो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप मेल से वेरीफाई करा सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है जिसको भी आप प्रयोग में ले सकते हैं और वो तरीका है कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस भी जा सकते हैं। आप यहाँ यानी कि जहीं किसी भी राज्य के हैं, आप किसी भी शहर के यूनिवर्सिटी कैंपस आप अपने दस्तावेजों को लेकर चले जाइए और यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पर एक वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर जाकर आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्म, उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, फिल करके उनके पास जमा करा दीजिए। उसके लिए हर यूनिवर्सिटी की एक अलग अलग फीस होती है, तो वो फीस आप वहाँ पर डीडी या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आप वहाँ पर जमा करा सकते हैं। कई यूनिवर्सिटियों में ऑनलाइन का प्रोसेस भी होता है, बैंक चालान का भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती आप ना करें, किसी भी प्रकार का केस पेमेंट देने की कोशिश ना करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो भी अकाउंट है वो लीगल वे में लेती है, तो इसलिए आप किसी भी अन्य स्रोत से मतलब पैसा ना दें। तो या तो आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या डीडी बनवा सकते हैं, या फिर आप उनके नाम से कोई डिमांड ड्राफ्ट या नेफ्ट वगैरह करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करें और डॉक्यूमेंट सबमिट करें, आपको निश्चिंत ही वहां से वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसे हम आमतौर पर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन बोलते हैं। वैसे तो ये ज़्यादा ऑथेंटिक वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो थर्ड पार्टी, यानी कि आजकल तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो थर्ड पार्टी जैसे वेरिफिकेशन कराती है। ऐसी किसी भी कंपनी को आप हायर कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप अपने वेरिफिकेशन को वेरीफाई करा सकते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हर यूनिवर्सिटी का थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करने का एक निश्चित प्रोसेस होता है और जिसके लिए एक निश्चित शुल्क भी होती है। तो यानी कि थर्ड पार्टी से अगर आप कराते हैं तो वहाँ पर आपको एक निश्चित पेमेंट यूनिवर्सिटी को पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको वहाँ से रिप्लाई देगी, यानी कि आप इस तरीके से अपना थर्ड पार्टी से वेरीफाई करा सकते हैं। और एक और वेरिफिकेशन है जिसकी मैं चर्चाएं काफ़ी वीडियो में करता भी हूँ, जिसे हम RTI बोलते हैं। वैसे बेसिकली RTI एक ऐसा स्रोत है जो कि प्रॉपरली गवर्नमेंट के द्वारा वेरीफाइड है, यानी कि ये समझ लीजिए आप कि RTI से वेरीफाई कराना या RTI किसी यूनिवर्सिटी में लगाना एक लीगल वे में होता है। ये कानून है, भारतीय कानून, उसके तहत आता है, क्योंकि ये 2005 में पारित हुआ था RTI एक्ट। तो आप इसके माध्यम से भी मतलब जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपने नाम से नहीं लेना चाहते तो आप अपने घर में, परिवार में जो भी कोई और भाई है, बहन है या चाचा है, ताऊ है या अपना दोस्त है, उसके नाम से भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए RTI लगा सकते हैं और यूनिवर्सिटी से ये चेक कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट किया इस एप्लीकेशन के साथ वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं। यानी कि ये 4 वे हैं आपके लिए, जो इसमें सबसे बेस्ट वे लगता है उससे आपको वेरीफाई कराना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट ने कहीं ऐसे जुगाड़ उगाड़ करके कोई डॉक्यूमेंट ले रखे हैं तो उन्हें मैं यही सलाह दूंगा, मेरी ये ओपिनियन है कि उनको आप चारों तरीके से वेरीफाई कराने की कोशिश करें, सारे प्रयास करें। सबसे पहले आप RTI लगाएं, मेल वेरिफिकेशन भी कराएं, थर्ड पार्टी भी कराएं, यूनिवर्सिटी भी जाएं, यानी कि ये सारी चीज़ें कराते हैं तो उसका आपको रियलिटी में जो एक आंसर आपको मिलना चाहिए वो मिलने के चांसेस रहते हैं। बल्कि ना तो यूनिवर्सिटी इस चीज़ का दावा करती है कि उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है वो सिर्फ कैंपस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है, क्योंकि आजकल हमने देखा है कई बार यूनिवर्सिटियां नोटिफिकेशन भी जारी करती है, कई ऐसे पब्लिक नोटिस भी निकालती रहती है कि उन यूनिवर्सिटियों का नाम से अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है तो वो फर्जी है, वो ऐसा बैकडेटेड या ऐसा कोई कोर्सेज नहीं कराते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी बैकडेटेड कोर्स नहीं कराती है। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति दावा कर रहा है या आपको कोई व्यक्ति दे रहा है तो यानी कि ये समझ लें, सतर्क रहने की जरूरत है, मतलब कि यूनिवर्सिटी बैकडेटेड में डील नहीं करती है। तो यानी कि बैकडेटेड अगर डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया है, किसी ने आपको दिला दिया है, तो उसे आप इन 4 वे से वेरीफाई करा के चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस यूनिवर्सिटी के बारे में खास बात यही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को अगर
आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।